नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। वक्फ के खिलाफ जमीयत की दिल्ली में होगी बैठक। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की ओर से आंदोलन को और तेज किए जाने की कवायद चल रही है। अगले महीने 3 और 4 मई को देवबंद में होने वाली जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक अब दिल्ली में होगी। वक्फ बचाओ सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे मदनी। तबीयत खराब होने की वजह से मौलाना अशरद मदनी वक्फ बचाओ सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। जमीयत के अन्य पदाधिकारी उनके मैसेज पढ़ेंगे। हिंदू मुसलमानों के लिए अलग मतदान केंद्र। पश्चिम बंगाल में हाल ही में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध में हिंसा मच गई थी, जिसके बाद अब जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में 1 साल से कम का समय बचा है, इसी दौरान बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाने की मांग कर दी है। धमकी के बाद बढ़ाई गई जिशान सिद्दीकी की सुरक्षा। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जिशान सिद्दीकी की जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। उन्हें ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज भी की है। मामले में आगे की जांच लगातार जारी है। साथ ही उनके घर की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यूपी वालों को लगेगा तगड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। 5 साल बाद बिजली की दरें बढ़ा दी जाएंगी। अप्रैल के बिल से ही फ्यूल सरचार्ज के तौर पर उपभोक्ताओं से बिजली की वसूली होगी। राज्य में ऐसे पहली बार होगा जब सरचार्ज लागू होने से हर महीने बिजली के बिल घटते बढ़ते रहेंगे। प्रदेश में बिजली की दरों में 1.24% की बढ़ोतरी की गई है। JNU में ABVP की मशाल यात्रा में उमड़ा छात्रों का हुजूम। इस यात्रा में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। मशाल यात्रा की शुरुआत JNU के प्रसिद्ध गंगा ढाबा से हुई और यह चंद्रभागा हॉस्टल तक पहुंची। ये आयोजन का नेतृत्व ABVP की ओर से छात्र संघ चुनावों में खड़े उम्मीदवारों ने किया था। अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी देवी। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को हर कोने तक पहुंचाने और पर्यावरण को राहत देने की दिशा में सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी में मंगलवार यानी 22 अप्रैल से गाजीपुर डिपो से 76 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। इस सेवा को देवी नाम दिया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन बसों का उद्देश्य मेट्रो स्टेशन और प्रमुख DTC मार्गों के बीच बेहतर फीडर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। सास दामाद की प्रेम कहानी में बमबाज ने मारी एंट्री। अलीगढ़ में कुछ दिनों पहले सास दामाद के साथ फरार होने वाली खबर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी है। ऐसे में अब सास दामाद की लव स्टोरी में एक नया मोड़ सामने आया, जहां दामाद राहुल के पिता ओमवीर को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद से ही ओमवीर डरे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरे फंसे साउथ सुपरस्टार महेश बाबू। रियल एस्टेट फर्मों से जुड़े मामले में चल रही ईडी की जांच के दौरान साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को नोटिस जारी किया गया है। एक्टर को ईडी ने साई सूर्या डेवलपर्स और सुराणा प्रोजेक्ट्स मामलों में 28 अप्रैल को पेश होने को कहा है, क्योंकि वो दोनों कंपनियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर चुके हैं। अब इजराइल पर मौसम की मार। गाजा में जहां इजराइल रॉकेटों और धमाकों के बीच जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसे एक और मोर्चे पर खामोशी से हार मिल रही है। जलवायु संकट के खिलाफ हालात इतने भयावह हो चले हैं कि अब गर्मी भी दुश्मन बन गई है। तापमान में ऐसी आग लगी है कि 46 साल बाद पहली बार रिकॉर्ड्स कांप उठे हैं। ये महज मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि अब वक्त निकलता जा रहा है। 1950 के दशक की तुलना में आज इजराइल जुलाई के महीने में लगभग 3 डिग्री ज्यादा गर्म हो चुका है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यहूदियों का ये देश अब जलवायु परिवर्तन का हॉटस्पॉट बन चुका है। आसमान से बरसती ये आग न सिर्फ शरीर झुलसा रही है, बल्कि जीवन शैली, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तक को झुलसा रही है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।